स्वागत है आपका फिर एक बार। आज जिस फिल्म की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ये है हर घर की कहानी, हर दर्द की कहानी। हाँ, मैंने पता है कहा हर दर्द, कि जहाँ प्यार है वहाँ दर्द बिल्कुल है। ये फिल्म लेकर आएगी बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे रोलर कोस्टर्स ऑफ इमोशंस, प्यार, दर्द, आंसू, बारिश और हाँ, एक चीज जिसके बिना गुजराती फिल्म अधूरी है वो है रिवर फ्रंट, वो भी है इस फिल्म में। बात सही। ऑलराइट, सो हमारे जेनजीज भाइयों के लिए और उनकी बहनों के लिए एक चीज मैं बता दूं कि ये टिंडर, बम्बल और हिंच के दादाजी है। ये I'm speaking about the film called as the Great Gujarati Matrimony and I'm welcoming with whole of my heart NDH family, Mitra Gadvi, सिद्धि इदनानी एंड जानवी गुरनानी। हाय गाइस, वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। और मित्र भाई, तीन सिंधियों के बीच में बैठ के कैसा लग रहा है? नाइस। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, काफी क्रंची पापड़ जैसा। हिंदी बोलना पड़ रहा है। हाँ, मेरे को हिंदी आया। पर आपका तो हिंदी सही है, मतलब ऐसा चलो तो अभी नहीं है। आपने बोल दिया तो अच्छी बात है। हम बात कर रहे हैं अभी निकलेंगे बड़े बड़े हिंदी के वर्ड्स आएंगे। डिक्शनरी हर लैंग्वेज में संस्कृत तक जाता हूँ मैं। क्या? ऑब्वियसली थिएटर बैकग्राउंड डज टीच दिस थिंग। नहीं, ये तो मजाक चल रहा था, लेकिन सच में ऐसा है। मैं आज विदाउट वेस्टिंग अप टाइम बिकॉज़ वी आर रनिंग कट ऑन इट, या मेरे को ये बताओ, स्टार्टिंग अप फ्रॉम यू सिद्धि, हाउ डिड दिस फिल्म गॉट टू यू? व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? व्हाट आर यू प्लेइंग? तो ये फिल्म में मेरा कैरेक्टर का नाम है इतिश्री, जो कि एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑर्डिनरी गर्ल है। और जो मुझे सबसे अच्छी लगी चीज़ इस फिल्म के बारे में इज़ दैट एक नॉर्मल लड़की के लाइफ में भी कितने सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि दिल की सोचे या दिमाग की सोचे, एंड वो मुझे बहुत जेन्यून लगा बिकॉज आई फील हम सबके लाइफ में ऐसा एक मोमेंट आता है लाइफ में कि यू नो वे स्टक, हमें पता नहीं हम क्या करें और कैसे आगे बढ़े। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैंने इस फिल्म को हाँ बोला। द बिगेस्ट रीज़न वाज द डायरेक्टर प्रीत गोहिल, जिन्होंने वेनिला आइसक्रीम बनाया इसके पहले, एंड जिस हिसाब से उन्होंने हमें ये मुझे नरेट किया था और जिस हिसाब से उन्होंने कैरेक्टर के बैक स्टोरी पे इतना सारा एक प्रिसाइज वे में बात की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक ही सेड दैट आपके कैरेक्टर का एक एनिमल होना चाहिए, आपके कैरेक्टर का एक कलर होना चाहिए जो आपको खुद ढूंढ के उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सो ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है बिकॉज अगर मैं कहूँ तो साउथ में काफ़ी सारे डायरेक्टर्स लाइक मनी रत्नम, गौतम वासुदेव मेनन, और वो सब यही ट्रेजेक्ट्री में काम करते हैं। वो बैक स्टोरी पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, उनका एक कलर थीम रहता है फिल्म का, सिनेमाटोग्राफी भी एक थीम्ड वाइज, सॉन्ग्स, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा कोई नहीं ध्यान दिया जाता है, विच इज़ वाई आई सेड यस टू दिस फिल्म। आई डू अग्री विद दिस थिंग ऑफ योर्स, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इन माय पैटर्न टू वर्ड्स, डायलॉग्स बोल सकते हैं, एक्टर एक्टिंग अच्छी कर सकता है, गाइस बीइंग डूइंग फॉर दैट, बट रियल आर्ट, रियल सिनेमा वो है जो एक कैमरा अपने ब्लॉग से बताया जाए कि कैमरा क्यों है। मतलब आई वुड डेफिनेटली अग्री ऑन दिस पार्ट बिकॉज ही हैज बीन फॉलोइंग दिस जर्नी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो आई रियली अप्रिशिएट। हाउ डिड दिस फिल्म कम टू यू भाई? इट केम थ्रू बोथ द पीपल, लाइक हमारा प्रोड्यूसर है, अच्छा हम हिंदी में करेंगे? हाँ, हिंदी में कर रहा है। ठीक है, तो हमारे जो प्रोड्यूसर है मनोज भाई, वो को प्रोड्यूसर अभी, तो उनका सबसे पहले कॉल आया था कि हमें एक फिल्म करनी है। तब प्रीत सर और ये स्क्रिप्ट नहीं थी, पहले कोई और स्क्रिप्ट थी, तो उस पर हम लोग बहुत श्योर नहीं थे कि ये करेंगे नहीं करेंगे। फिर हम लोग फिर से मिले, तब मुझे पता चला कि ये गुजराती मैट्रिमनी करके एक स्क्रिप्ट आई है उनके पास जो प्रीत डायरेक्ट करने वाले थे। तो मैं तो ऑलरेडी एक्साइटेड था क्योंकि मुझे उनकी पहली आगे की फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। तो प्रीत सर से बात हुई और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ प्रीत सर का नरेशन लिया था। और वो नरेशन भी ऐसा हुआ था कि पहले उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया, फिर हम लोग अलग से मिले मेरे घर पे, और वहाँ पे बातों बातों में उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई। यानी मुझे पता ही नहीं चला कब वो बातों बातों में स्टोरी में चले गए, पूरा नरेशन कर दिया, और फिर हाफ वे उन्होंने बोला कि यहाँ पे अपना इंटरवल होगा। ओह, सो आपको बताया ही नहीं था कि हाँ, दैट इज हिज स्टाइल। वो दिस इज डायरेक्टर, तो ही इज अ वेरी यूनिक गाय। प्रीत भाई फील या एंड जैसे हम डायरेक्टर्स की बातें सुनते आए हैं ओवर द इयर्स के, काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, कुछ अलग ढंग से बात करते हैं, तो वैसे ही उनके साथ मेरा रैपो पहली मीटिंग में जम गया था। इसके पहले हम एक और फिल्म के लिए मिले थे तभी, तो बहुत मज़ा आया। और फिर तो कोई ऐसा था ही नहीं कि इसके लिए ना बोलना था, क्योंकि प्रोड्यूसर्स के साइड से ये चीज़ ओके थी, प्रीत सर के साइड से ओके थी, और मेरे लिए तो ये बहुत अलग अपॉर्चुनिटी है वैसे भी थी, क्योंकि मैं पहली बार ऑन स्क्रीन रोमांस करने वाला था, एक अलग कैरेक्टर करने वाला था
जो मैं कोशिश कर रहा था बहुत समय से कि कॉमेडी में से कुछ हाँ, क्योंकि अलग वो किया जाए। रिपीटेशन वाली फीलिंग, डिड यू फेल्ट दैट इन योर स्क्रिप्ट्स कि आपके पास स्क्रिप्ट ही वही है? कैरेक्टर में हुआ, स्क्रिप्ट्स में नहीं हुआ टू बी वेरी अच्छा। ऑनेस्ट, लेकिन कैरेक्टर, क्योंकि स्क्रिप्ट्स तो मैंने अलग अलग करी है काफ़ी, लेकिन कैरेक्टर में वो बंधना शुरू हो गया था कि फिर कभी कभी ऐसा होता था कि मुझ पे छोड़ दिया जाता था कि यार यू नो इट बेटर, आप कर लो। तो फिर 2020 पैंडेमिक में वो समय मिला कि जहाँ पे मैंने ऐसा डिसाइड किया कि हम कुछ अलग करते हैं यार, मुझे भी कर लिया मैंने। तो फिर कैमचो लंदन हुई थी उसके पहले, और फिर इकबाल हुई, तो ऐसे करके फिर 3 फक्त पुरुष माटे, और फिर गुजराती मैट्रिमनी आई। तो मज़ा आ रहा है अभी वो सफ़र में भी। कैरेक्टर का नाम क्या है आपके? राघव। राघव। आई लाइक इट। दिल टूटा है ना कुछ आपका कैरेक्टर? हाँ, ट्रेलर में तो टूटा हुआ लग रहा है काफ़ी दिल। देखना क्या है वो फिल्म बताएगी। वो तो फिल्म बताएगी यार, क्योंकि ट्रेलर की एक अपनी कहानी होती है हर फिल्म के। तो ट्रेलर में जो कहानी, उससे ये तो पता चल रहा है कि कुछ दिल टूटने की बात है। आई एम सो अमेज्ड विद दिस ट्रेलर। मैंने शायद ऐसा ट्रेलर नहीं देखा, क्योंकि जितने भी डायलॉग्स है ट्रेलर में, एवरी डायलॉग तुम बाहर निकाल के कोट बना सकते हो उस चीज का। रिश्ते, शादी, घर, I mean amazingly written. I'm more excited to see the dialogue writing of this film. Obviously, because you guys are on board. Love to see you, and again, little bit being partial, loving Mitra Bhai from a very long time. Thank you, bye. Looking for you on screen in this way. I'm more excited towards dialogue as well. Yeah, How yeah. did this come to you, Jackie? This film? It's kind of same. मनोज भाई जो हमारे को-प्रोड्यूसर है, उन्होंने ये फिल्म मेरे सामने लाई थी और उन्होंने सेम यही कहा कि प्लीज सर आपको डायरेक्शन देंगे। मेरे कैरेक्टर का नाम है सांझ, और या बहुत ही प्यारा नाम है। तो जिस तरह से उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, उसके बाद जो मेरा कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है कहानी में, क्वाइट यूनिक फॉर मी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई रोल किया नहीं है, और मेरी फोर्थ फिल्म है, आई एम एक्सप्लोरिंग। तो शी इज़ एन आर्टिस्ट, 3 अलग-अलग चीज़ें वो एक्सप्लोर कर रही है, और भी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है, और अकेली रह रही है अहमदाबाद जैसे शहर में, और इन सब से मिलती है, एंड शी फाइंड्स अ फैमिली, और बाय द एंड बहुत ज़्यादा बॉन्डेड फील होता है इनके साथ। एंड How you guys? Who is dating who? Who is friend? What do you think from it? यार मेरे को ऐसा लग रहा है दिल तोड़ रहा है आपका वो। Then मैं इनका दिल तोड़ रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ट्रेलर देख के। मुझे एक्चुअली ऐसा जानना था कि जैसे हम लोगों ने तो अभी आप लोगों के साथ ही ट्रेलर देखा, ठीक है, तो मुझे एक्चुअली जानना है कि ट्रेलर से आपको क्या कहानी पता चला? I feel like she is breaking your heart. ओके। Then after like you feel like यार मेरे को प्यार करना ही नहीं चाहिए था। Then हमारे गले में एक और ऐश्वर्या आई, वो वाला फीलिंग सा आता है। And then it is happy going ending. I feel like there's something like this. मेरे को ऐसा assume हुआ। अच्छा। Am I nearby? नो। बताइए फिर क्या है? वो तो 22 नवंबर को ही 22 नवंबर को दिखेगा। लेकिन हम इंडिया में कि रहते हैं। अगर, क्योंकि मैंने और भी लोगों को पूछा है, तो सबके लिए अलग अलग कहानी है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगा है कि जो एल्डर कपल है वो हमारा ही यंग वर्जन का एल्डर कपल है, ऐसा भी किसी ने परसीव किया, जैसे आपने बोला कि एक हार्ट ब्रेक एंड देन अनदर पर्सन, ऑल दैट। तो ट्रेलर अगर बहुत सारी कहानियाँ कह रहा है तो अच्छी बात है It is a very good thing. Yeah. तुम मैं ये सोच कर जा रहा हूँ, लेकिन I'll have a surprise element in the film. For sure. देखो anyway अच्छी लगेगी वो फिल्म अगर surprise element है मेरे क्योंकि पास। मेरे हिसाब से अगर एंटिसिपेशन गलत होता है ऑडियंस का, तभी कुछ भी वर्क करता है कि मैंने जो सोचा था उससे कुछ आगे निकला है। I was when हम लोग आज थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे ना कास्ट के बारे में, पुराने काम, ट्रेलर के बारे में, I did had this instinct, touch wood, I feel like this one will break records. touch wood, भाई। I really pray for that. This one will break records, guys, because cinematically it is very beautiful. It is. Story wise it is very beautiful. Faces are very fresh, very beautiful, very talented. कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं कि यार कितनी देर रहे हमारे स्क्रीन, एक और चाहिए, और दिखाओ मित्र, और दिखाओ सिद्दीक। It feels like that. I mean ट्रेलर तो ये चीज बोल रहा है। Very great high hopes, great wishes to you. सेम यार। और मेहनत भी, ये एक्चुअली प्रोडक्शन हेवी फिल्म बहुत है, क्योंकि आधी हाँ, वो से दिख रहा है भाई। बहुत बारिश की गई है, और बारिश करना आसान नहीं है। नवंबर में करेगा अभी। और दूसरी बात ये कि एक तो नेचुरल बारिश हाँ। और आर्टिफिशियल बारिश के बीच का काम करना, Okay. वो जब तक वो क्लाउड नहीं मिलता तब तक तुम बारिश नहीं, अगर शूटिंग इन लाइव रेन। बोथ वेरी नाइस। सो वो जब हो सकता था नेचुरल बारिश में तो वही यूज़ की है, क्योंकि लंबा तुमको ज़्यादा मिलता है, वाइड मिलता है। अगर वो नहीं है तो भी बारिश रोज़ की गई है। ऑलमोस्ट हमारे 40 दिनों में से 25 दिन तो हमने बारिश में शूट किया है।
कब हुई थी इसकी शूटिंग? व्हाट वाज द टाइम बैक? हमने आई थिंक जुलाई, अगस्त, सितंबर। अभी 3 महीने अभी पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर। बहुत क्विक सबसे क्विक हुआ ये, सबसे quick क्योंकि हमारा लास्ट शेड्यूल खत्म हुआ है नवरात्रि के बाद। या आप तो घर में कर रहे थे नवरात्रि हाँ, में? उसके बाद आए थे सर। उसके बाद Schedule नहीं था। हाँ, एक नहीं था ही, वैसे ही प्लान था, क्योंकि ऐसा था कि सिद्धि वाज डूइंग अनदर फिल्म और मेरा फक्त पुरुषों का प्रमोशन वो सब चल रहा था। तो पहला स्केड्यूल उसके पहले हुआ, फिर हम दोनों की डेट्स का चल रहा था, क्योंकि शी यूज्ड टू ट्रैवल, यहाँ पे 2 दिन शूट किया, रात को जाके चेन्नई, सुबह चेन्नई शूट कर रही है, देन शी यूज्ड टू कम बैक। तो ये फिल्म ऐसे शूट हुई है, बहुत बहुत मैनेज कर करके ये फिल्म शूट हुई है। Oh my God. I really hope this one comes with a very great success. I mean, blue colors to you guys. Thank you. थैंक यू। Alright, I can keep on going. I can literally keep on going. One thing I'll just one question I'll push and then we'll move to this segment 6. ठीक है। So you have done multiple films. You guys have done. You have 3-4 films. You have done multiple films. You have done multiple films. What is this film different about yourself? ये फिल्म अलग क्या लेकर आई आपके खुद में? आई थिंक एक अपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में काम करने के बाद ना एक यू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। आप अपने आप का जो एक्सेस है वो इतना ईजिली लोगों को नहीं देते हो, बिकॉज रोज़ आप इतने सारे लोगों को मिलते हो, डिफरेंट सेट्स पे काम करते हो, एनर्जीज मैच होती है, कभी कभी नहीं मैच होती है। तो एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गार्ड योर सेल्फ, और मैं बहुत ज़्यादा गार्डेड रहती हूँ यूजुअली, बट इस सेट पे वो कम्प्लीटली शैटर हो गया। हाँ, सो दैट इज समथिंग विच आई फील लाइक इट्स अ वेरी गुजराती ट्रेट, यू नो, जो होता है ना कि अपनों को, लोगों को अपना बना देते हैं, वो मेरे साथ हुआ, जो शायद मेरे साथ दूसरी जगहों पे नहीं हो पाता है। बड़ा आंसर है। And we have seen that, like gradually, slowly, with every schedule, she started as a. पहले she came with that goggles on. She That did is wear. Then she is cutting down. That is for audience, that's for other people, but the other lenses. Oh my God, this is going dark. Whether for you, what is this different about? Yeah, I think for me the best part, like the character that was given to me, वो सबसे मेरे लिए important रहा और बहुत learning वाला रहा, क्योंकि मैं बहुत फास्ट इंसान हूँ लाइफ में, सब कुछ करने में, बात करने में, मिलने में, प्लानिंग करने में, जो मन में आता है वो करता हूँ। उसका पूरा ही अपोजिट कैरेक्टर राघव का है। राघव इज़ वेरी चिल्ड आउट इन लाइफ, वो होने देता है चीज़ें, वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, मैं तो हर चीज़ बोल देता हूँ, उसको समय लगता है ओपन अप होने में। तो पूरा ही एक अपोजिट कैरेक्टर करने को मिला, और उसके साथ प्रीत जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने में फ़ायदा ये कि वो आपको एज एन आर्टिस्ट बहुत चैलेंज करते हैं, लेकिन चैलेंज करने से काम बाहर नहीं आता है ना कभी, क्योंकि हमें नहीं पता है हमें क्या करना है। तो एक डायरेक्टर जब अच्छा होता है तब वो आपको साथ में सिखाता भी है, और करके नहीं दिखाते, वो आपको सेंस में डालते कि इसका ये मायने है, इसके ऐसे ये किया जाएगा, और वो हर सीन की साइकोलॉजी में बहुत काम करते हैं। यानी हम सारे सीन ऐसे किए हैं हम लोगों ने कि पहले लाइंस हो गई वगैरह, वो सब हट जाओ, अब ये सीन का मतलब क्या है, इसके पहले के सीन का ये मतलब था, ये सीन ये चीज़ कन्वे करना चाहता है, ताकि अगले सीन का ब्रिज बने इससे। तो साइकोलॉजी में जब काम होता है ना, तब एज एन एक्टर यू आर सो रिलैक्स्ड दैट इवन इफ तुम वो लिखी हुई लाइन्स पे नहीं भी जाओगे ना, तो तुम्हें पता है तुम्हें कन्वे क्या करना है, तो एटलीस्ट तुम्हारी आंखों में वो दिख जाएगा। Correct. So this is what this film brought to you. क्योंकि ये लर्निंग मैं आगे की फिल्मों में लेके जाऊंगा ना, अगर मैं कहीं पे फंस गया तो मुझे पता है कि इसके पहले क्या हुआ है, इसके बाद क्या हुआ है, तो इस सीन में मुझे इतना कन्वे करना है। और उनका एक बहुत यूनिक ट्रेड था कि अगर कुछ सीन में अगर सपोजिंग डायलॉग्स नहीं है तो वो हमें रैंडमली एक पोएम भेज देते थे, एक रैंडम कविता भेज देते थे। एक दिन मेरे को सिर्फ कविता भेज दी थी उन्होंने, यार हम लोग हम दिनों का एक ग्रुप था। हमने पूछा उनको कि सर डायलॉग्स दो, हाँ वो तो मैं दे दूंगा सुबह को, अब ये कविता लो। एंड बोथ ऑफ अस आर लाइक, मतलब कविता से, बट नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट अब जब हम देखते हैं और यू नो व्हेन वी थिंक अबाउट इट, हमें रियलाइज होता है कि वो एक इतना मीनिंगफुल सिचुएशन उन्होंने हमारे लिए क्रिएट किया। एक सॉन्ग भेज देते थे रैंडमली, जहाँ पे डायलॉग्स शायद उन्हें हमें जल्दी नहीं दे पाए हैं, तो ही जस्ट सेंड अ सॉन्ग कि इस मूड पे आप गो टू स्लीप और कल सुबह आप इस तरीके से वापस आइए, विच इज लाइक आई थिंक अ ड्रीम फॉर एन एक्टर। बट इट्स अ वेरी डिफरेंट प्रोसेस, इट टेक्स टाइम, आपको भी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा एज एन एक्टर, पर एक बार आपको समझ में आ गया ना, देन यू आर सो रिलैक्स्ड, क्योंकि वो एक तो ऐसा बोलते कि प्रेप मत करो। हाँ, उन्होंने स्टार्टिंग में जब वर्कशॉप्स हुए तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रेप मत करो, यू गो आउट, मीट योर फ्रेंड्स एंड जस्ट बी, जब तक शूट शुरू नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करना है, नो लाइन्स, नथिंग।
समथिंग न्यू मैं पहली बार वेरी सुन न्यू रहा हूँ। वेरी न्यू और उन्हें हमारे साथ वक्त स्पेंड करने में बहुत मज़ा आता था क्योंकि उन्हें ना उनके एक्टर्स को समझना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देन ही रियलाइजेस कि इनमें से और मैं क्या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ. So there have been days where Mitra, me and Preet sir have just sat for like hours, 2, 3, 4 hours and हम just random बातें कर रहे हैं, random चीज़ों के, Nothing not even related to related to the film. film. नो वर्क टॉक्स. Oh, And his ideology was always that मुझे बस तुम्हें जानना है और मुझे देखना मैं और क्या तुम्हारे से निकाल beautiful, सकता हूँ. man. I'm Yeah. already towards You this should guy. meet him. I would love to, because as I said, I come from this area. Looking forward for this kind of person is obviously a dream to settle around with. But he will take time to talk. Yeah. He takes his sweet time to know people and then he would open up. Like he has, as Siddhi mentioned, कि उनके पास सबके एनिमल्स या बर्ड्स या शेड्स ऑफ कलर या इमोशंस सब कैरेक्टर के वाइज उन्होंने सबके डिवाइड करके रखे कि ये इस शेड का कैरेक्टर है, ये बर्ड है या ये है, सब पता है. Very nice. How did this thing changed for you? चेंज यही कि जो सर की प्रोसेस है, इतनी सारी जो नई नई चर्चा हुई है उनकी प्रोसेस बहुत ही अलग है सबसे. और पहली बार मैंने किसी डायरेक्टर के साथ इस तरह से काम किया है कि वो फुल्ली इन्वॉल्व है और हर एक कैरेक्टर का उनको पता है कि क्या आ रहा है. Very nice. तो ही इज़ रियली श्योर एंड 100% श्योर है खुद से, तभी वो बाहर ला पा रहे हैं. True. तो फॉर मी या So this is a director-oriented film. I feel like I think- director-ruled film Honestly kind of a not. thing. I feel like he's the most selfless person. Yeah. For the technical person, I'm saying this statement. This is a director-ruled film. Cinema in general is a director's medium. Yeah. Very To be nice, very nice. honest. Captain of the ship. Yeah, no, exactly. Perfect. Lovely. We'll quickly move to this segment called Yes and No. Okay. I'll get you the cues. चाय आ Nice गया. cues. Alright. So चाय पीते पीते वाला segment करेंगे हम लोग. These are the cue cards and I'll give it each of you. पास कर दीजिए इसको. अच्छा ऐसा है. This is yes and no. No. You have to do it भाई. अब तो on roll हो, अब तो कुछ नहीं कर सकते. Yeah. Yes. Perfect. So I'll speak the questions to you guys. Answer it. If you want to speak a bit about anything, be it your free fill wish. Yes. चलो. Perfect. No. All of us answer together. Yeah. Okay. The answer, and that is your camera. That is your camera. Let's favor it. Alright. So, do you guys believe in first sight love? Love at first sight? Yeah. कभी हुआ है या Yes, you sir. just believe in it? No. लव एट फर्स्ट साइट होता है मतलब काफी इन द सेंस अभी बोलना पड़ेगा Please, Shit, please. अभी नहीं बोलना चाहिए. Please. नो इन द सेंस कि आप किसी इंसान को एटलीस्ट फॉर मी, मैं अगर किसी इंसान को देखूं तो मुझे पता चल जाता है कि इफ दैट पर्सन इज समवन हु आई वांट इन माय लाइफ और नॉट वांट इन माय लाइफ. तो उस एस्पेक्ट से मुझे फर्स्ट ग्लांस में आई कैन So जज. that is not Justify love at that. first sight. बट इवेंचुअली तो वो लव के तरीके ओके मैन. No कर दे. नहीं नहीं आई स्टिल You think that love at first sight हो सकता है? हो सकता है. आप होता ही था ना पुराने जमानों में. You don't think that? ના ખાયલા. ના થાય. સચ્ચા? ના થાય ને યાર આજના જમાનામાં લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ પર રહી જવાય. आज ना जमा. એમાં કરાય જ નહીં એવું લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ. Alright. Okay, so you guys being on movie premieres, you guys have friends in cinema. You लोग invite करते होंगे उनकी फिल्म दिखाने के लिए, right? So that question comes in. Have you ever pretended that you liked the movie and did not like it just to impress that person? નેવર. એને તો ભાઈબંધી છૂટી ગઈ બહુ બધી લાઈફમાં. हाँ? હા. करेगा? ઓનેસ્ટ બધાને ખબર જ છે. યુ આસ્ક એનીબડી ફ્રોમ ધ ઇન્ડસ્ટ્રી. You don't like it, you don't like it. Yeah, I say it. Tell them like The very same thing with you? But I I can't tell fake them. it, yeah. I can't fake it. मेरे मुंह पे दिख जाता है. If I'm trying to lie, तो वो मेरे एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि झूठ बोल रही है. So अच्छा better to be honest only. जैसे दोस्तियाँ टूटी है. हाँ कुछ लोगों को बुरा लगा पर चलेगा अगर उनको समझ नहीं आया तो उनकी जाने फिल्म दो। खराब है तो क्या? और नहीं उनको समझ में नहीं आया कि हम इसलिए बोल रहे हैं कि We need a good part of it. no the thing is I want to be honest with my friends. Yeah. If they don't understand then it's okay. Okay. Good tea. Okay. While watching any kind of film, say a rom-com film, have you ever cried? All films. But Yeah, yeah. I cried the most in not a rom-com film but I cried the most in Rang De Basanti. उसमें सबसे ज्यादा रोया हूँ लाइफ में ऐसा मेरे को याद है और Hmm. संजू में. Any film Yeah. recently that you think of that you cried? सप्त सागरदाची.
I'm watching this show, उसमें बहुत रोता हूँ मैं. This is Us करके एक show है. Oh yeah, I have watched it. Oh, it's a tear jerker. Every episode you'll cry. I don't know why I feel very, I mean, I was very kiddie that time. I cried a lot भूतनाथ देख के. अच्छा अमिताभ बच्चन का वो जो गाना है ना समय का पहिया चला. I don't know why I cried a lot at that point of time. तो नहीं समझ आया होगा यार. It was very emotional kind of a thing. I don't know why, but yeah, I did too. Okay, so you might have dated some of the other person in past. You might be dating someone. I'm not asking you guys. Chill, I'm not. सीधा no पर रुक गया था ना. घुमाते. Anyway, so have you ever reread your old messages and felt like shit man मैंने इसको date कर दिया था. उस तरीके से हाँ यानी old conversations. हाँ क्या આવું આને date કરી મેં યાર. એવું તો નહીં વાંચ્યા તો હશે. હા. સવાલ શું છે ડેટ આને કર્યું એ છે કે ના વાંચ્યા. ના વાંચીને એવું ફીલ થયું કે યાર shit यार इसको date कर लिया मैंने. नहीं. मैसेज से नहीं बट In person चलो कि यार पढ़ shit. के तो मजा आया था कि यार कभी अच्छा उस लगा. टाइम पे तो तुम करते ही थे ना हाँ। जब तुम आपने मैसेज किया है दैट टाइम यू फेल्ट बट आई लव री रीडिंग माय मैसेजेस तो उसके लिए ये तुम्हारा यस दिख नहीं रहा है उधर ऐसा बोल रहा है. उसके लिए यस अरे फिर मैंने ठीक. मैं कट अच्छा चलो ठीक है बिकॉज कैन डू इट. ऐसा फील हुआ है अपने एक्स को अब देख के wherever he or she is shit man इसको डेट कर लिया मैंने. नहीं. नेवर Never. Good decisions only. नो रिग्रेट्स Yeah. Oh why? सा समझदार लोग को आया नहीं हां कितना सारा है वही लाइक Good people, vanilla. Have any of you guys have this fake Instagram account to keep a tab on? ऑफ कोर्स You guys do it? Of course. Seriously? Yeah. और क्या करते हो fake account से आप? स्टॉकिंग वाओ मतलब आप सबको अपना प्रोफाइल से आपकी स्टोरीज नहीं देख सकते हो ना तो यू हैव टू कीप अ फेक प्रोफाइल सबके फेक अकाउंट्स. सबके फेक अकाउंट्स होते हैं नहीं है Right. बना देंगे अभी गाड़ी में बैठ के बनाते हैं Okay. With this generation, do you believe a love can happen in a swipe? Swipe. Yeah. नो like Oh, Tinder Bumble yeah, type. dating. A lot of my friends are married through these apps. Yeah. So I have some good examples there. So yeah. Same You think love can happen? Yeah. You don't know. मतलब नॉट ऑन स्वाइप बट यस I mean, swiping that person, मतलब इन एप्लीकेशन से आपको प्यार मिल सकता है. मिल सकता है. Okay. Before approaching any director or say any producer, have you ever in alone time practiced क्या बोलना है, क्या बात करनी है? Never did that. No, वो तो impromptu यानी सब यार दोस्त. यहाँ पे माहौल यार थोड़ा अलग है गुजराती इंडस्ट्री में. इसे मैं तो ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे सब बहुत कैजुअली बात होती है, बहुत ऑर्गेनिकली बात होती है, सब एक दूसरे को जानते हैं. तो मैं उनके बारे में डेफिनेटली रीड करती हूँ बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि अगर आप किसी इंसान को मिल रहे हो तो उनके बारे में नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दैट्स जस्ट बेसिक रिस्पेक्ट Okay. बट नॉट लाइक ओ ये जाके बोलना है नो Oh, do you guys enjoy a drama happening in any other relationship, be it your friends? Do you enjoy that shit? उनका तो पता है ऐसे सबकॉन्शियसली हाँ नहीं छोड़ नहीं ये होगा. जानवी बहुत अच्छी लड़की है हम कुछ ज्यादा ही ड्रामा खराब सब एंजॉय करते हैं, गॉसिप सबको मजा मजा आता है ना गॉसिप सुनने मैं में. तो रोड मैं रेज करती ही नहीं उसने मजा नहीं आता मैं तो रोड रेज देखने भी रुक जाता हूँ. मैं करती हाँ? ही नहीं मैं और मलार हम लोग तो बहुत रुके हैं. मलार तो फैन है रोड रेज का, गाड़ी छोड़ के उतर जाता है वो. हो गया. तो हम लोगों का तो हम लोग ने बहुत टाइम पास किया है. मजा आता है यार, ड्रामा तो चाहिए ना लाइफ. और आपको कितना सारा पिकअप करने मिलता है as कि क्या actor. नहीं करना, कि क्या नहीं करना. क्या नहीं करना. और जनरली एक्टर्स मतलब ऐसा है कि रेज है, रास्ते पे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, इतना गुस्सा कहाँ से आता है. Alright. इट्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर स्टडी. या लव ड्रामा. Got that. So do you guys believe in horoscope? या No, I don't. Do you believe in horoscope? हाँ मतलब कुंडली, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो. ये महीने आपका Yeah, सब Zodiac. zodiac. Yeah. You believe it? Yeah. Do you guys read on a daily basis or say on any meetings and stuff? Do you read that? मीटिंग्स एंड ऑल नहीं बट मेरे रील्स काफी आते रहते हैं कैप्रिकॉर्न के कि आज तुम्हारा मेरे दिन बहुत अच्छा Capricorn. होने वाला है. मैं कैप्रिकॉर्न में हाँ. You? You don't believe it? You don't know I it? don't know. You don't care. I know I'm a cusp. Okay. इसके लिए डजंट बिलीव. कस्प यानी वो दो के बीच में वर्गो 2 लिब्रा. महीनों के बीच में आता है ना. वो आई एम वर्गो लिब्रा Virgo बोलते and हैं, Libra, कस्प okay. बोलते हैं उसको. And you? Gemini. Gemini. What are you? I'm Capricorn. अरे यार. Sweet Capricorns are very sweet. Yeah, right. Very That is true. मेरे को कैप्रिकॉर्न के बारे में पता चल गया इतना. But मुंह ये मिट्ठू सच अपना है. खुद की तारीफ में तो मैं बोलता हूँ we guys love मैं वही attention. बोल रहा हूँ. We guys love attention, but we are very calm. No, you're Yeah, not. it's fine. You're calm. वो हिंदी में मकर राशि. मक्कर करते रहते हैं पूरा दिन ये लोग.
Anyway, Capricorns. Alright, this is done with yes and no game. भाई लव पड़ा मेरे को ना आप तीनों से I mean for both of you, this is not for you. I need one thing what Mr. White did because I know he's very mischievous on set. उन्होंने बहुत मस्ती की, ऐसी मेरे को बहुत रिपोर्टें मिली है पुराने लोगों से. So what do you think? Give one incident of him that he have done some mischief with some funny thing for him, if you can remember. He must be having a lot of. अभी कितना मतलब इतने सारे हैं कि कुछ ऐसा दिमाग में आ नहीं रहा है. खुद का सब याद होगा, खुद का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. बट आई थिंक एक बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा, बट खाली वो ओवरग्रोन हो गया है. अरे बाप रे. वैसा है ये इंसान के. और ये मुझे ओवर टाइम समझने में आया है बिकॉज फर्स्ट तो मतलब को एक्टर्स है तो मतलब कैजुअल ऊपर से हाय हेलो काम करना है. बट देन आई थिंक हमारे सेकंड स्केड्यूल के बाद आई रियली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हिम एंड ही इज जस्ट अ ग्रोन मैन. ही इज अ चाइल्ड इन अ ग्रोन मैन्स बॉडी. सो दैट्स वन थिंग कि सपोजिंग अगर कुछ भी अगर उसके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, वो गाड़ी में बैठ के ऐसे टॉक करेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ गए, क्या हो रहा है, फोमो हो जाता है. अरे भाई वर्षा जाओ तो हमारा तीजी बार क्लाइमेक्स शूट करता था. ओके. तो हाँ बैठी थी मागे आराम से. क्या होगा जब होगा, वो तो उनका है. અને હું હતપત વાળો માણસ એટલે મને હા ચલેगा यार, let him be. તો ગુજરાતી પિક્ચર કરીએ. Be it in you bro, be it in yours. जय जय करवी गुजरात. By the way, before you say this, I wanted to add, only reason हम लोग हिंदी और इंग्लिश में जा रहे हैं, सिर्फ एक रीजन है हमारे पास. हम गुजराती में भी कर सकते हैं ये चीज, बट वी नीड, बाकी सारे पॉडकास्ट इंटरव्यू देखेंगे आप गुजराती में हो रहे हैं, कर रहे हैं लोग. यार हम क्यों गुजरात तक रुक जाए, मुंबई दिल्ली वाले को पता तो चले यार हम लोग क्या कर रहे हैं. चलते हैं. हमारा ये कॉन्सेप्ट है. बाकी आप भले बोलो बताइए. बराबर सही जाओ. भले आप हाँ बता रहे थे क्लाइमेक्स हो रहा बारिश हो है. रही थी, मेरे को ऐसा टेंशन था कि आज भी क्लाइमेक्स नहीं होगा तो कब होगा. इतनी बारिश, आपको आवाज आई गई तू तो एवरी 5 मिनट क्या हाल है बाहर मौसम का, ये वो होगा. मैं चिल कर रही हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, रात के 2 बजे है, मुझे पता है नहीं होने वाला है सीन, तो मैं क्यों अपना दिमाग तोड़ू ना. और ये लिटरली वो छोटे बच्चे होते हैं ना, विंडो के बाहर देखते कि क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, लोग है नहीं है, 2-2 मिनट में बाहर जाके देख रहा था कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है. जस्ट सिट एंड रिलैक्स. आज क्लाइमैक्स नहीं शूट होने वाला और नहीं ही हुआ. और नहीं हुआ. Who is the most annoying on set? Irritating कौन था सबसे ज्यादा? डिपेंड्स एवरी हम लोगों ने वो हाँ वो सबने बारी बारी थोड़ा खेला इसका हुआ. ये था कि इसको लगता है कि वो बहुत इजीली लोगों को इरिटेट कर सकता है, पर नहीं होता है. बट नहीं हुआ. मे बी मेरा टॉलरेंस बहुत अच्छा है. टॉलरेंस अच्छा है actually. मैं तो कर सकता हूँ. सबसे ज्यादा रीटेक किसने दिए? देखो किसने दिए होंगे रीटेक, मैं सोच रहा वाह हूँ. वाह नहीं. ऑब्वियस कर होगी. अरे सोच रहा था मैं किसने किया. मेरा और जानवी का तो सीन ही नहीं है ऐसा. मतलब वो montages. कितने सारे हैं. अच्छा ये गाइस ये एक्सक्लूसिव है और हम ये रखेंगे वीडियो में. उससे तो पता नहीं चलेगा वैसे. वो उनका रिएक्शन था, कुछ तो दे देंगे ना भाई, कुछ तो एक्सक्लूसिव निकालना था मेरे को. आपको क्या लगता है ऐसा? हाँ. क्या ये Oh my God. There's one other thing that I'm सीन bringing. साथ में है या नहीं. हाँ इनका सीन साथ में है, अगर है तो Yes क्यों है or no? बताइए. और नहीं ये तो जानने के नहीं. लिए प्लीज देखिए फिल्म ऑन 22nd of November. in your nearest cinemas guys. The Great Yeah. Gujarati Matrimony. So then we are done with this one. We have another thing लेना है वापस. called की तरह use. match the moments हाँ Right. हाँ, बोला था तुमने. in which ये ले लीजिए. Give me the chits guys. Chits. मेरे को ऐसा लग रहा है सिद्धि घर जाके नया पॉडकास्ट शुरू करेगी अपनी. आई एम इंस्पायर्ड. Oh my god, that means a lot. So इस मैं नहीं बॉक्स जाऊंगा. में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं. हेलोवीन वाला था इसमें बहुत सारे नाम हैं. You have to pick one chit each and अगर खुद का नाम आए तो वापस डाल देना, दूसरा निकाल लेना. And I would need an incident, say an inspiration, something good or something bad about that person right now. ओके Let's do it. चलो. इसमें से निकालो कोई चल ना. यार करना तो ही लो आप भी निकालो. मित्र. अच्छा चल. वाओ. वो अच्छा नाम आया भाई, मजा आएगा बोलने में. तो आप ही से शुरू करेंगे फिर. इट्स दैट्स एट मुंशी. Alright. एक्चुअल रोमांस जो है ना वो मित्र और तत्सत के बीच में हुआ है इस फिल्म में. Okay. तत्सत इज माय ये दिखाएं. ब्रो, तत्सत इज माय बडी. અને और फिल्म में भी वो इवेंचुअली मेरे दोस्त का ही किरदार कर रहे हैं. जो Okay. एक मैं थोड़ा देता हूँ आपको आपके चैनल के लिए. तो फिल्म में ये जो गुजराती मैट्रिमनी है
वो हमारी मैट्रिमनी है फिल्म में, तो हम दोनों दोस्तों ने चला रखी है। और बेसिकली ऐसा है कि रियल लाइफ में भी जो हम लोगों की दोस्ती है, जो हम लोग मस्ती वस्ती करते रहते हैं, तो इनिशियली ऐसा हुआ था कि जब फिल्म शुरू हुई तो सब नए थे एक्चुअली। सिद्धि के साथ पहली बार काम हो रहा था, जानवी के साथ पहली बार काम हो रहा था, हितेंद्र सर, यानी पूरी टीम ने किसी ना किसी के साथ काम नहीं किया था, लेकिन मैं और तत्सत एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे पहले से। हाँ, वेरी गुड फ्रेंड्स। और हम लोगों का ऐसा है कि आज भी अगर हम दोनों अहमदाबाद में हैं तो हम रात को एक चाय के लिए मिलेंगे। क्या बात है। वो हम पूरा दिन शूट करने के बाद फिर रात को भी मिलते थे शूट के बारे में बात करने के लिए, फिर नेक्स्ट डे वापस मिलते थे शूट करने के लिए, फिर वापस रात को मिलते थे। इनको लेके गए थे पोहा खिलाने के लिए। हाँ, एक बार लेके गए थे मुझे, गजानन पोहा खिलाया था। दो तीन जगह गए थे हम लोग। फिर तो बेसिकली वो हम लोगों का रूटीन है। तो तत्सत के बारे में तो यही है कि यार वो ही इज़ माई ऐसे बाउंस बोर्ड कि इनिशियली क्या होता है जब शूट शुरू हो रहा होता है तो तुमको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे इमोशंस के साथ डील करना पड़ता है। तो हम लोगों के पास फ़ायदा ये था कि हम दोनों थे एक दूसरे के लिए। शूट में आते थे साथ में, जाते थे साथ में, चाय पी रहे, बातें कर रहे, तो नेक्स्ट डे का एनर्जी हमारे पास आ जाता था। तो आई थिंक आई गॉट लकी दैट। और उसका ऐसा हुआ था कि जब तत्सत का कास्टिंग हुआ बहुत आखिर में वीर के कैरेक्टर के लिए, बल्कि तत्सत का नाम सबसे पहले रेकमेंड हुआ था इस कैरेक्टर के लिए, लेकिन प्रीत सर को तत्सत कोई और एक्टर लगा था। अच्छा। तो ये होता है कि वो मेरे उसमें फिट नहीं होता है, तो बाकी इतने सारे एक्टर से मिला गया। फिर वापस मैंने बोला कि सर आई थिंक ये तत्सत के लिए ही बना हुआ है। यार तत्सत का फोटो देखा है, ओ तत्सत ये है ऐसा। And then they spoke on call like what for 5 minutes and he was locked for the part। और वो बहुत ही अच्छा एक्टर भी है और सबका बहुत अच्छा दोस्त बन गया है वो। और उसका बेस्ट पार्ट है कि he is very easy going, he is very comforting as a friend। So Is he captain? anyway, I don't know, मेरे को तो कुछ याद नहीं है। ऐसे कैसे नहीं मैं तो मेरा ड्यूटी थोड़ी, मैं तो मानते ही नहीं हूँ, मैंने नो तो बोला था। योर टर्न। किसका नाम है बताइए। मुझे आया है छाया वोरा का। Okay. छाया Wow. आंटी, मैं उनको छाया आंटी बुलाती हूँ Okay. बिकॉज छाया आंटी और मेरी मॉम आई थिंक दे आर फ्रेंड्स सिंस ऑलमोस्ट 20-30 इयर्स। Oh. और उनका जो बेटा है उर्वाक और मैं साथ में पले बड़े हैं। मुझे लेस बांधना उर्वाक ने सिखाया है, तो इट्स लाइक वी गो दैट बैक। Family friends and Family stuff. friends, we used to go Okay. for vacations together and all of that, so for me it's like family। तो उनको इस फिल्म में देख के बहुत अच्छा लगा। इस फिल्म में मेरी मम्मी ने भी मेरी मम्मी का रोल किया है। Oh. माय रियल मॉम हैज प्लेड माय रियल मॉम, एंड देन छाया आंटी एंड माय मॉम एंड मी, एंड इट ये वाज लोग लाइक का फैमिली फिल्म है। हाँ, हमने अच्छा मतलब साथ में काम करके बहुत मजा आया। Nice. पार दिया शायद। नहीं कोई नहीं, it's fine. What is your name? प्रशांत बारोट, रब्बा। मेरे या फादर। फादर है। Any scene that you did with? Okay, कोई नहीं, दूसरे निकाल दो चलो। If that is not much. हाँ बट क्या है सेल्फ टॉक बाहर आ जाता है। नितिन कुमार, लंबा बस। सुपर एनर्जेटिक इंसान है। ये मेरी उनके साथ दूसरी फिल्म है। इसके पहले मैंने वेलकम पूर्णिमा की थी जिसमें मेरे फादर का रोल उन्होंने किया था। और क्या बताऊँ उनके बारे में, वो एक अलग से एक पैकेज है उनके साथ। क्या 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 एक्सप्रेशन नहीं, अलग से पैकेज आई फेल्ट व्हिच इज वेरी जेन्युइन। या एक एंटरटेनमेंट पैकेज है उनके साथ। वो इतने एनर्जेटिक होते हैं हर बार सेट पे या कि अगर हम डल बैठे और हितेन सर जो इतने सीनियर है, सीनियर ओल्ड है, उनकी एनर्जी कुछ अलग ही होती है हर दिन हर दिन। I call him the Anil Kapoor of our industry। Oh. Yeah. Always high on energy। और सच बोला उसने कि अगर हम लोग थके भी वो आएंगे ना, पूरी सेट की एनर्जी बदल Very देंगे। nice. और उनका बोलने का तरीका, Projection उनका जो है। प्रोजेक्शन है, इट्स माइंड ब्लोइंग। Very nice. मतलब वो नॉर्मली भी ऐसी बात करते हैं और विच इज वेरी लार्जर देन लाइफ एज अ पर्सनालिटी। और काफी हम आई थिंक एक सीन कर रहे थे, उनका पहला सीन था, हम सब ऐसे आराम से पड़े हुए एक यहाँ पे एंड हितेन सर लिटरली फॉर एन आवर एंड अ हाफ वो अपना डायलॉग्स का प्रैक्टिस कर रहे थे एंड डिलिजेंटली यू नो लाइक प्रॉपर Disciplined एक्सप्रेशंस artist. के साथ वेरी With मच। the work. Comes from that background Yeah. also। और आज भी वही है कि हम लोग सही बोला थे, हम लोग फुल मस्ती कर रहे थे, ठीक है। और वो उस मस्ती में बैठ के भी वो आधे घंटे से अपना सीन काम पढ़ रहे थे और सीन पढ़ते पढ़ते भी उनकी आंखों में आंसू थे। वो Hmm. इतने प्रोसेस में चले जाते हैं एंड देन वंस इट्स डन Switch. चलो भाई Cut हो रहा है। एनर्जी। हाँ। Nice. We're done with this area. I would like, starting up from you, Siddhi, one amazing thing about him. वाओ, थैंक्स।
amazing thing that मतलब કેટલું કેસે એવું વિચારે છે હા કેટલું બધું છે હું એસે લખી શકું પહેલા તો ये I think through this film I feel like I have found a really nice human being in him who I feel like I'm going to take away, I mean after the film also, because I think बहुत genuine, बहुत ज़्यादा genuine इंसान है, बहुत real है, and I like such people who are very honest, and yeah, he's a child, which is great. He's kept the child alive. तो चेन्नई घुमाने लेके जाने हाँ, ये from Chennai. I'm from Mumbai, but मैं चेन्नई में काम करती हूँ, तो उनको वो थोड़ा तो बहुत मैंने इतनी तारीफ सुनी है वहाँ के काम के बारे में, और वैसे भी आई एम एनीवे लाइक आई वॉच ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ सिनेमा, तो एक बार मेरे को सच में जाके देखना है कैसे होता है क्या कल्चरल डिफरेंस है, वर्क एथिक्स क्या फर्क है, और अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं मैडम, तो मैंने बोला भाई अभी तो मैं टीम अपना- आल्सो वी आर वेरी क्लोज टू हर टीम। हाँ, मैं अपना स्टाफ लेके आई थी, जो मेरी टीम है, मेरे असिस्टेंट है और मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, बोथ ऑफ देम आई थिंक दे फेल इन लव, दैट्स व्हाट ना, वो जो गुजराती क्वालिटी होती है ना, we ट्रेडमार्क, people make art इतना हम बना खुश लेते थे, हैं। इतना खुश, मतलब सबके प्यार में पड़ गए थे कि आज भी वो लोग यहाँ नहीं है, तो उनको इतना फोमो फील हो रहा है कि यार क्या हो रहा है। Yeah. क्यों नहीं है सर ये तो है गुजरातियों में टेक्निक है ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बनाने मीठी वाला दाल में अपनी मिठास भूल गई है शायद। समथिंग अबाउट her that you feel like something amazing that you can speak about आई फील लाइक मेरा सबसे अच्छा और सबसे जल्दी जो बॉन्ड हुआ था वो जानवी के साथ हुआ था, ड्यूरिंग वर्कशॉप्स होनी हम साथ में बैठे थे और आंखों आंखों में बात करके आपको Ciscode- पता चल जाता है, काइंड ऑफ Ciscode यार type. डेफिनेटली अ सिस्कोड, it happened on the first day, second day we went shopping, then I think after that I feel like there is this kind of a very caring feeling towards her, and I feel I really want her to grow. तो मैं ऐसे मतलब वो एक अथॉरिटी से उसको बोल भी देती हूँ कभी कभी कि जानवी ऐसा करो ऐसा मत करो, and I feel like you can do this in a better manner, and she takes it, which is again very nice. how why something that you can speak about both of them one by one सिद्धि का जब हम लोग मिले पहले तो मुझे ऐसा लगा था बहुत इनिशियली टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम लोग के वर्क एथिक्स बहुत अलग होंगे, क्योंकि आई एम समबडी कि मैं और प्रीत सर एक दूसरे को 10 दिन से साथ में काम कर रहे थे बाय द टाइम वी मेट सिद्धि, तो हम लोग मिलने गए थे सिद्धि को पहली बार और हमको लगा था कि कुछ अलग होने वाला है, बट पहली ही मीटिंग में हम लोगों का वो आपका हाँ चलो ठीक है करते रहो हाँ, तो दैट इज दिस इज रियल सिद्धि। हाँ। तो वो धीरे धीरे पता चल गया कि बहुत सारा वो ऐसे लेके आई थी अपना कि ऐसे रहूंगी, पर हम लोगों की दोस्ती एक्चुअली सेकंड शेड्यूल में हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा टाइम वेट करने में, क्योंकि कभी कैसा होता था कि बारिश वेट करिए वेट कर, क्योंकि अगर हम 3 बजे फ्री हो गए और हमको शाम को 5 बजे, और सर इतने पर्टिकुलर थे हमारे कि मेरे को 1 ही घंटे में ये सीन करना है, मेरे को यही ब्लू आर चाहिए, यही गोल्डन आर चाहिए, उनका बहुत फिक्स होता था। तो तब हम लोगों ने एक दूसरे को जानना शुरू किया और फिर ऐसा हो गया था कि अब सिद्धि कुछ बोलती भी नहीं है तो मुझे पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं उसको कभी कभार ऐसे सेट पे मैसेज कर दूंगा कि हाँ हो जाएगा ऐसा वैसा, आ जाएगी चाय हाँ ऐसा कुछ भी कि भाई थोड़ा मुंह पे दिख रहा है अभी ऐसा थोड़ा control कर, कंट्रोल कर, expressions तो को। वो वाली दोस्ती हो गई। तो अभी हम लोग जब फोन पे ही बात करते हैं तो ऐसा होता है कि क्या लग रहा है, तो सारे प्लानिंग सब कुछ लाइक वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द फिल्म, अबाउट लाइक प्रमोशंस आल्सो, और उसकी एक बहुत अच्छी आदत है मेरे सारे दोस्तों को अपना दोस्त बना के लेके चली गई है सारे, लाइक तत्सत इज अ वेरी गुड फ्रेंड, नारो इज अ वेरी गुड फ्रेंड, नहीं सर इज ऑल माय फ्रेंड्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स सर, तो उसकी अच्छी बात है यार, यहाँ पे आके उसका फ्रेंड बना लिया, लेकिन मेरे फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स बना लिए है उसने, सो दैट इज देयर। एंड अबाउट जानवी आई से कि जानवी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन वी वर डूइंग दिस वन सीन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फिल्म, और तब तक मुझे नहीं पता था क्योंकि तब तक उसके कैरेक्टर के सीन्स अलग जगह पे हो रहे थे, और हम लोगों ने 1-2 सीन्स किए थे जिसमें हम लोगों का कुछ इंटरेक्शन ही नहीं था, बट वो सीन हुआ उस दिन, मैंने जानवी को तब भी बोला था, सब हम लोगों को सबको लगा था कि शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वो बहुत सीन को समझ के उसने अच्छे से किया। तो एक्चुअली उसके अलावा कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है, फिल्म में भी हम लोग एक जर्नी सॉन्ग है जो आएगा उसमें हम लोगों ने साथ में डांस किया, तो इट्स लाइक फैमिली, तो वैसे तो बहुत मज़ा आया, और हम लोग अंदर जोक्स वोक्स करते रहते हैं। स्वीट कट होने के बाद आप लोग मजे अच्छे कर लेते थे, ये तो था ही तो चालू सीन में ही मजे बहुत कर लेते हैं। समथिंग कमिंग फ्रॉम यू जानवी फॉर बोथ ऑफ देम आपके ओ हो 100 साल जिएंगे, हाँ बोली दो भाई हूँ करूँ 15 मिनट में, अरे बता दो कहाँ है, हाँ काम का कॉल है, बाद में बोल दूंगा मैं तुमसे। सीरियस करने ना
गाइस चलो ठीक है नहीं बताते, आप बता दो लास्ट। मेरे लिए सिद्धि, जैसे उन्होंने बोला कि फर्स्ट डे पे हम वो आंखों में आंखें मिलके वी वर लाइक फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप एट फर्स्ट साइट, डू यू बिलीव? या ये Yes, यहाँ no? पे हुआ है एंड शी इज लाइक एन एल्डर सिस्टर टू मी। Very nice. जो भी वो मुझसे कहते हैं, जो भी उनको लगता है कि मेरे में सही गलत होना चाहिए, वो मुझे शेयर करते हैं और सेम वो मुझे छोटी बहन की तरह ही सब कुछ समझाते हैं। एंड आई फील कि कमिंग फ्रॉम सच अ बिग एक्ट्रेस इट्स रियली मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि कोई इतना अच्छी पोस्ट Supportively, पे रहने yeah. के बाद भी अगर इतना अच्छा आपके साथ है तो Great. So yeah, that's about her. And मित्र के लिए क्या ही बोलूं, कितना बोलूं मैं? मतलब भूल गए। उनके साथ वो इमोशनल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। नहीं है भाई, एक आंसू कुछ नहीं है। बट थोड़ा वाटरी हो गया है ये वाला आंख। नहीं, ऐसे तो नहीं है। नहीं वो इट्स द लाइट। अरे यार अच्छा तुमको फुटेज दे रही हूँ मैं, ले लो। नहीं चाहिए। नहीं मित्र के साथ इतना कुछ वही सीन्स हमने किए नहीं है बट बहुत मस्ती करते हैं वो, कहीं ना कहीं ये आपको चीज़- आपको रोस्ट बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं और ये चीज तो वो- सालों से सुन रहे हैं हम। हाँ आप इज clear रियली कर- गुड एट इट। हो सकता है, पता नहीं। बट मैं यही सुन रहा हूँ हमेशा, यू हैव बीन जस्ट अ जेंटलमैन विद अ गुड हार्ट। या दैट इज Because I have heard it from many people from not because you are here on air with us, but we have heard this thing from there was an instinct to come and meet you first. Right. I mean, अच्छा लगता है जब when people does things that they want to do and they are doing in a good way. They are doing in a Good, great yeah, way. I'm happy to Great hear. heights to you too, brother. Thank you, Keep doing great. Novice to you too, ladies as Thanks well. यार, compensation prize। for the love for having me. now City. Alright guys, so this was the cute conversation with the cast of the great Gujarati Matrimony coming on 22nd of November आपके सारे नजदीकी सिनेमा में। गाइस प्लीज देखने जाइए ये फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। ये वाइब तो डेफिनेटली दे रही है, ट्रेलर बोल रहा है और इनकी कहानी अभी बोल ही रही है। आप देख रहे थे सिनेमैटिक गुरुजी, मेरा नाम है अंकुर। तो चलिए अब खत्म करते हैं। देखते हैं तुम्हारा कब आएगा, तुम लोग कब ये वाला डालोगे रिव्यू? भाई- ये नहीं, रिव्यू कब डालोगे? रिव्यू